तो यहाँ पर हम अपलोड आइटम कैटेगरी में जाते हैं। ये चूज़ फाइल जो मैंने अभी फाइल बनाई है उसको चूज़ करके हम अपलोड कर देंगे। तो इसको फाइल को हम चूज़ करेंगे तो ये जो इसकी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगी, उसके नेम और फुल नेम। तो उसके बाद इसको हम जो यूनिट ऑफ मेजर है हमारे वो भी अपलोड करेंगे। उसके बाद आइटम उसके रिलेटेड जो आइटम है वो अपलोड कर देंगे। तो ये लोड होगा, उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे। ये हमारे पास आ चुकी हैं आइटम्स, कैटेगरीज हैं। तो अपलोड पहले करें, वैलिडेट करेंगे इसको। वैलिडेशन के बाद इसको अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पर वो आ जाएगा एरर। अगर ये वैलिडेटेड होगी तो फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर अपलोडेड का बटन आ जाएगा। अपलोडेड का यहाँ पर जो मैसेज आ जाएगा कि सारी ये अपलोड हो चुकी है। तो अब अगर हमने इसको देख आइटम कैटेगरी में आकर देखते हैं तो ये सारी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं जो जो हमने कैटेगरीज अपलोड की। इसी तरह से इसके बाद जो होते हैं हमारे यूनिट ऑफ मेजर होते हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स भी होते हैं। मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर्स का मतलब होता है कि एक आपके पास यूनिट ऑफ मेजर है केजी में है और वही चीज़ अगर आपके पास बंडल्स में आ रही है तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं। अब यूनिट टाइप का ये एक हमने ओपन किया हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं कि जो यूनिट ऑफ मेजर है हमारे कौन से हैं। इसके जो तमाम यूनिट ऑफ मेजर हैं उनको हम एक दफ़ा ही इसमें अपलोड कर लेंगे। यूनिक करने के बाद इसको पहले यूनिक करना है, इसमें से भी जो डुप्लीकेट्स हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। और ये सिर्फ हमारे पास जो आइटम्स जो कैटेगरीज बाकी हैं सिर्फ वही बचेंगी। अभी इसमें कोई भी डुप्लीकेट बाकी नहीं है। इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे भी लगा देंगे और इसको करना है इज़ वन बेस यूनिट है ये, इसको कन्वर्जन रेट 1 कर देंगे और इज़ अ बेस यूनिट इसको यस कर देंगे। यूनिट्स टाइप एक्सटर्नल आईडी, इसको हम नीचे ले जाएंगे 3 2 4 3 4 5 कर देंगे इसको। और यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल आईडी ही लगानी होती है हमें। सीक्वेंस आईडी में 1 1 ही लिखेंगे उसका सीक्वेंस क्या है। तो इसके ऊपर फिर दोबारा हम अपलोड यूनिट टाइप के ऊपर आ जाएंगे। यूनिट टाइप पर आने के बाद फाइल को चूज़ करेंगे। ये अपलोड हो जाएंगे। एक दफ़ा इसको भी वैलिडेट करने के बाद हम अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारे सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे। आइटम है उसको आप अपलोड करें तो एक ही दफ़ा आप इसको अपलोड कर सकें। अभी भी इसमें कोई चीज़ कोई जो आइटम है वो बार बार आ रही है जिसकी वजह से ये अपलोड नहीं कर रहा। तो इसी को जो हम जो यूनिट ऑफ मेजर है इसी को अपडेट करना इसका बताता हूँ। अब इस पे जो सब्सिडरी है उस सब्सिडरी में हम अपलोड करेंगे। जैसे ये एशिया ट्रेडर्स है तो लेट्स सपोज ये एशिया ट्रेडर एक कंपनी है, इसी में हम कर लेते हैं अपलोड। तो ये सब्सिडरी भी हमने यहाँ पर देनी होती है, सब्सिडरी का नाम हमने यहाँ पर देना होता है। तो फिर ये नीचे तक ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो बाकी इसके यूनिट ऑफ मेजर है यहाँ पर भी हमने इसको या तो रिप्लेस करना होता है या इसको डिलीट करना होता है। तो करके देखते हैं वो हो जाता है तो फिर नहीं तो इसको हम
मैनुअली 2-4 आइटम्स बना के उसकी आगे जो ट्रांजेक्शन है वो कर लें। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता चल जाए कि इसके टेम्पलेट्स कैसे अपलोड होते हैं। उसमें हर चीज़ पहले एक्यूरेट आनी चाहिए, उसकी कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर्स, उसकी इन्वेंट्री टाइप्स, वो सारी जब एक्यूरेट आएंगी तो फिर ये अपलोड होगा। अभी इधर कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। ये वैलिडेटर सारा हो चुका है, सारा वैलिडेटेड आ रहा है एंड तक 83 आइटम्स हैं। तो अब मैं इसको करता हूँ अपलोड, क्योंकि इसमें अभी कोई एरर नहीं आया। तो ये अपलोड का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड का मैसेज आ जाएगा अपलोड। तो ये 83 आइटम्स थी, हमने इसको बहुत जल्दी यहाँ से अपलोड कर लिया। तो इस तरह जितनी मर्जी आइटम्स हों इकट्ठी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये सारी आइटम हमारे पास उसी उसी यूनिट ऑफ मेजर में उसी उसी जो चीज़ें हैं उसमें आ गई हैं। तो उसमें हमारे पास ये सारी आइटम्स आ चुकी हैं। अब अगर किसी को हम ओपन करके भी देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। ये आइटम का कोड था, यहाँ पर कोड आ गया, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, यूनिट ऑफ मेजर है, ये कैटेगरी है और ये आइटम टाइप है। तो आइटम टाइप्स भी थोड़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि हमारे पास, मैं एक नई आइटम क्रिएट करके तो उसका आपको बताता हूँ कि कितने तरह की आइटम टाइप्स होती हैं। क्योंकि इस पे मेन जो होता है स्टार्ट सॉफ्टवेयर, ये अगर जो इन्वेंट्री वाला वो यहाँ से ही होता है आइटम डिफाइन करने से, और उसका चार्ट ऑफ अकाउंट बनता है। चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने पहले भी स्टडी कर लिया। अभी दोबारा हम इसको करते हैं। ये आइटम का फॉर्म है, यहाँ पर हमने कोड देना है, उसका अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कुछ भी आइटम दे देंगे। यहाँ पर उसकी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। यहाँ पर आइटम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि ये रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स। ये पीछे हमने जो कैटेगरीज बनाई वो सारी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर जो हमने ओपन किए थे वो भी आ रहे हैं, केजी। उसके बाद आइटम टाइप होती है कि हमारे पास इन्वेंट्री आइटम है जो हम सेल परचेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर सर्विस आइटम होती है ये जिसको हम अगर सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। ये नॉन इन्वेंट्री आइटम होती है, इसका स्टॉक बिल्ड नहीं होता। यानी कि किसी को आप सर्विसेज दे रहे हैं तो जस्ट आप उसके लिए सर्विस आइटम प्रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ओपन कर सकते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट आप उससे पेमेंट ले सकते हैं, इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर एक्सपेंस आइटम होती है, ये वो आइटम है जो किसी से, अगर आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं तो आप कोई परचेज करते हैं, ठीक है, कोई आइटम, तो फिर जो कि एक्सपेंसिबल है, जो कंज्यूमेबल आइटम है, तो उसको एक्सपेंस आइटम कहा जाता है और डायरेक्टली कंज्यूम करवा देते हैं। फिर असेंबली आइटम होती है, जिसको आपने प्रोड्यूस करना होता है, प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं हम, वो असेंबली आइटम उसके लिए रखते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को मिला के हमने कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए तो हम उसकी टाइप जो है वो असेंबली रखेंगे। अदर चार्ज आइटम होती है जो इन प्रोडक्शन में यूज़ होती है कि आप ने अगर उसमें कोई FOH फैक्ट्री ओवरहेड या कोई इस तरह के खर्चे डालने हैं तो उसके लिए आप अदर चार्ज आइटम बना सकते हैं। तो अभी ये रॉ मटेरियल है तो उसके लिए हम इन्वेंट्री आइटम बना लें। तो उसकी फिर आगे सब टाइप भी होती है, ये लॉट नंबर होता है। ये होता है कि सीरियलाइज्ड इन्वेंट्री या जो लॉट आइटम्स होती हैं उसके लिए होता है। अगर इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं तो उस आइटम के लिए वो हमसे एक्सपायरी डेट पूछेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये इसके हम बाद में जब ट्रांजेक्शन करेंगे, एंट्री करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से लॉट नंबरिंग आइटम यूज़ होती है। अब इसके नीचे मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आइटम के प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जिसमें सेल मॉड्यूल है, सेल्स के जो सारे उसके डिस्क्रिप्शन हैं, अटैचमेंट है, अगर आपने ब्रांड नेम, मॉडल, कलर, साइज़, ये चीज़ें डालनी है, उसकी पिक्चर डालनी है,
वो आप डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी पिक्चर अभी मैं लेट्स सपोज यहाँ से लेकर कोई भी हम पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो पिक्चर भी आ जाएगी। इसी तरह परचेज के मतलब उसकी परचेज रेट डालना है, कॉस्ट कैटेगरी, परचेज यूनिट सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हैं। सेल्स में भी सेल्स यूनिट सेलेक्ट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जब आप सेल करेंगे वही यूनिट आ जाएगा। इसके अलावा अकाउंट्स होते हैं, इसमें अकाउंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये कंट्रोल अकाउंट होते हैं। कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि आप इस इन्वेंट्री को किसी स्पेसिफिक एसेट अकाउंट में देखना चाह रहे हैं बैलेंस शीट में। और सी जी एस एक्सपेंस अकाउंट में इसका सी जी एस का अकाउंट आप दे सकते हैं। कोई कस्टमाइज जो आपने अकाउंट देना है तो वो आप दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में वो इसी अकाउंट में ये शो करेगा जब ये कंज्यूम होगा। इसी तरह वर्किंग प्रोसेस का भी दे सकते हैं और इनकम का भी अकाउंट दे सकते हैं। इनकम का मैं सेल का अकाउंट देता हूँ। ये हर बार देना ज़रूरी नहीं होता, ये इस पे ये बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट होते हैं। अगर ये इनके अलावा आपने किसी अकाउंट में इसको देखना है, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक आपकी प्रोडक्ट है उसकी आप सेल या उसको बैलेंस शीट में स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट में देखना चाहते हैं, फिर आप ये कंट्रोल अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये रॉ मटेरियल का स्टोर, रॉ मटेरियल करंट एसेट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये आप इस तरह सारे डिफरेंट अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि ये अकाउंट किस सब्सिडरी में ये प्रोडक्ट ओपन हो रही है, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, इसको डिपार्टमेंट उसका क्या है, आइटम प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट भी आप बना सकते हैं। इसकी डिफरेंट प्राइस टाइप्स बना सकते हैं। ये भी हम एक दो बना के आपको दिखाएंगे किस तरह से यूज़ होती है। यानी डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसेस आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद अदर्स में इसकी सेल डिस्क्रिप्शन है, परचेज डिस्क्रिप्शन है, मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी है और यहाँ पे प्रेफर्ड स्टॉक लेवल है और री ऑर्डर लेवल है, यानी कि कितनी क्वांटिटी के बाद आपको ये री ऑर्डर लेवल की रिपोर्ट में दिखाए। तो ये इस तरह से आप उसकी मिनिमम क्वांटिटी भी आप सेट कर सकते हैं। फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे खुद ही आएगी, लोकेशन वाइज बैलेंस और वो भी खुद ही आएगा। बाई प्रोडक्ट और पैकिंग इंफॉर्मेशन ये एक्सपोर्ट के रिलेटेड होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर कार्टून की लेंथ, विड्थ, हाइट और CBM वगैरह दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं होती, जस्ट ये आपके जो स्टैरिक हैं ये फील्ड्स कंपलसरी होती हैं इसको जनरेट करने के लिए। तो इसके बाद हम ये आइटम भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से हम आइटम्स को सर्च भी कर सकते हैं। अगर किसी आइटम को सर्च करना है या हमने डाउनलोड करनी है रिपोर्ट तो ये एक्शन बटन से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कॉलम को, जो कॉलम हमने शो करवाने हैं वो हम करवा सकते हैं। और पूरी अगर रिपोर्ट लेनी है तो ये हम इसको एक्सेल में या PDF में इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास पूरी जो इन्वेंट्री लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ये जो जितनी भी आइटम्स हमने अपलोड की हैं वो सारी हमारे पास यहाँ शो हो रही हैं। उनकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी आ रही है। उसको PDF में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें डिफरेंट आइटम सेटअप में हमारे पास प्राइस टाइप्स होती हैं और डिस्काउंट पॉलिसीज़ होती हैं और इसका एक यूनिट ऑफ मेजर अगर आपने क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वो खुद ही बल्कि जनरेट हो जाता है जब आप इसका आइटम कोड देते हैं। तो यहाँ पर इसका नीचे बार कोड भी जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पिक्चर आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा एक अलग भी इसका जो है वो हमने फॉर्म बनाया हुआ है बार कोड जनरेट करने का। जो उसका यूनिट ऑफ मेजर होगा उसी के अकॉर्डिंगली उसका बार कोड भी जनरेट हो जाएगा। आइटम सेटअप में ये बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि ये यूनिट ऑफ मेजर तो हमने डिस्कस कर लिया। ये आइटम बार कोड का है। यहाँ पर हम किसी भी आइटम का अगर लेते हैं, ये इसका लेट्स सपोज लेते हैं तो वो जनरेट करेंगे, इसका आइटम बार कोड जनरेट कर देंगे। उसके हम बाद में प्रिंट ले सकते हैं
इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके बारकोड प्रिंटर से हम प्रिंट ले सकते हैं। डिफरेंट तरीके के जनरेट हो सकते हैं, इसमें जनरेट वगैरह भी आ रहा होगा। तो इसके बाद जो होता है वो प्राइस टाइप्स हैं। प्राइस टाइप्स से मुराद है कि हम लेट्स सपोज हमारे पास होलसेल कस्टमर है और रिटेल का कस्टमर है, उसको हम अलग अलग प्राइसेस लगाते हैं। हम यहाँ पर दो प्राइसेस बना सकते हैं, होलसेल प्राइस, मल्टीपल भी बना सकते हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया है। रिटेल प्राइस, तो ये दो मैंने प्राइस टाइप्स बना लिए। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास शो हो जाएंगे, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस। अब यही प्राइस टाइप्स हम सेलेक्ट करके वहाँ पर आइटम्स में इसका आइटम सेटअप बना लेंगे, उसके डिफरेंट प्राइसेस रख लेंगे। लेट्स सपोज ये टेबल है, एक प्रोडक्ट है, यही टेबल वाली हम ले लेते हैं। तो इसमें ये प्राइस लिस्ट का जो ऑप्शन मैंने दिखाया था, ये हमारे पास शो होगा। यहाँ पर प्राइसेस आ जाएंगी, प्राइस टाइप्स आ जाएंगे। ये रिटेल प्राइस है और ये होलसेल प्राइस है। रिटेल प्राइस मैं कहता हूँ इसकी 5000 है, जबकि होलसेल प्राइस है जो 4500 है। तो इस तरह से इसको अप्लाई करके हम सेव करवा दें। अब दो प्राइसेस ये सेव हो चुकी हैं, प्राइस टाइप्स। अब यही प्राइस टाइप्स कस्टमर को लगते हैं। जब वो कस्टमर जिसको होलसेल प्राइस का हमने टाइप लगाया होगा, उसकी जब हम सेल इनवॉइस बनाए जाएंगे तो वो उसको होलसेल प्राइस लगेगा। और ऐसा कस्टमर जिसको हमने प्राइस टाइप रिटेल प्राइस टाइप लगाई होगी तो उसको रिटेल वाली प्राइस ऑटोमेटिकली सेल वाले सेक्शन पे लग जाएगी। ये सारा इन्वेंट्री आइटम सेटअप का सेटअप होता है, सिस्टम होता है। इसमें मज़ीद भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें आ रहा होगा कलर और मॉडल वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें इन प्रोडक्ट्स की होती हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं, उसमें ब्रांड नेम, मॉडल, कलर, साइज़, ये यहाँ पर भी ये आ रहा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये ब्रांड्स वगैरह भी हम इसके सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड, मॉडल, कोई कलर है या कोई मोबाइल है या कोई गाड़ियाँ हैं, उसके मॉडल वगैरह होते हैं या कलर होते हैं। तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम बाद में रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको भी सेव करवा सकते हैं। और ये वाली चीज़ें कहाँ पर ओपन होती हैं, इसके लिए भी हमने एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बनाया होता है सेपरेट से। यहाँ पर ये सारी जो स्पेसिफिकेशन हैं वो सेव हो रही होती है। तो उसको भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम एक जगह पर सेव करते रहते हैं, क्योंकि हर एक जो आइटम है उस पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल आइटम्स पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू कलर की बहुत ज़्यादा आइटम्स हो सकती हैं। इस तरह मॉडल है तो कुछ जैसे मोटरसाइकिल के पार्ट्स होते हैं, वो हर एक मॉडल के लिए अलग अलग पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो उसको फिर साथ उसमें मॉडल अटैच किया जाता है ताकि पता चले कि ये पार्ट किस मॉडल का है। तो उस हवाले से ये इसके लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ बनाई जाती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे होता है एप्लीकेशन सेटअप में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, और ये यूज़र लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इसमें आकर हम ये सारी चीज़ें अपलोड कर इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आइटम ब्रांड्स हैं, आइटम मॉडल है, आइटम कलर है। इस तरह ये टास्क है, टास्क टाइप है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, एरियाज़ भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये डिफरेंट जिस तरह से मॉडल ओपन हुए हैं, डेल है, पिक्स है। तो इस तरह आइटम वो ब्रांड थे, ये आइटम मॉडल है, चाइना मॉडल 1, ठीक है, सैमसंग
ओप्पो, इस तरह ये डिफरेंट मॉडल्स हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह आइटम कलर्स हैं जो कि हम इसके डिफरेंट कलर्स भी यहाँ पर एक ही दफ़ा ओपन कर सकते हैं। और जब भी आइटम क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पर हम आइटम्स के साथ ये कलर वगैरह लगा सकते हैं। इसी तरह आप भी कुछ आइटम्स ओपन करें सिस्टम में, ये सारी चीज़ें ओपन करके देखें। जो तो मैयर कैटेगरीज आइटम्स मैनुअली ओपन कर लें या इसको वैसे आप बना लें। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी होता है डिस्काउंट पॉलिसीज़, ये भी सेटअप में होता है। डिफरेंट तरह की इसमें पॉलिसीज़ बना सकते हैं डिस्काउंट की, कि कितने % डिस्काउंट देना है किसी स्पेसिफिक आइटम के ऊपर या आइटम की कैटेगरी के ऊपर, या कितनी वो परचेज़ करें जिसके बाद आपने इसको डिस्काउंट देना है, वो आप चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम इसको फिर आगे इसकी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो देखेंगे, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ट्रांसफ़र, मटेरियल इशू लॉट, ये सारी चीज़ें, और रेट कास्ट मैनेजमेंट, ये वाली चीज़ें, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह किस तरह होती हैं, ये हम सारी चीज़ें कल डिस्कस